हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तिवारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए यहाँ पर मैंने पहले यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है प्लेन। ठीक है, आप सभी जानते होंगे प्लेन के बारे में। प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं और 2D प्लेन भी कहा जाता है और इसी को हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। इसके 4 नाम होते हैं। देखो प्लेन क्या होता है। प्लेन के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, एक लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होती है। ध्यान रखना, हाइट इंक्लूड नहीं होती है। जैसे आपको ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर इस बोर्ड की बात करूं, अगर इस बोर्ड का सिर्फ और सिर्फ अगर आप सरफेस देखते हो तो सरफेस के अंदर आपको लेंथ और ब्रेड्थ सिर्फ 2 चीज़ें नजर आ रही होंगी। तो ये जो लेंथ और जो ब्रेड्थ होती है ना, यही हमारा क्या कहलाता है, प्लेन कहलाता है। और जहां पर आपकी हाइट इंक्लूड हो जाती है वहीं पर आपका क्या हो जाता है, आपका एक 3D स्पेस हो जाता है। तो ध्यान रखना, प्लेन जो होता है हमारा 2D प्लेन होता है, क्योंकि इसके अंदर 2 ही डायमेंशन होती हैं, एक हमारी लेंथ होती है और दूसरी क्या होती है, ब्रेड्थ होती है। ठीक है ना। तो जैसे हमारा एक रूम होता है, रूम जो होता है 3D शेप होता है, क्योंकि रूम के अंदर आप देखो आपकी रूम की लेंथ भी होगी और रूम की ब्रेड्थ भी होगी और रूम की एक हाइट भी होती है। जो ये हाइट होती है ना, हाइट की वजह से ये क्या बन जाता है, हमारा एक 3D स्पेस बन जाता है। ध्यान रखना, 3D और 2D में डिफरेंस, 2D में सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है और जबकि 3D में क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही चीजें होती हैं। तो यहाँ पे हम प्लेन की बात कर रहे हैं तो प्लेन में सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, वो होती है लेंथ और क्या होती है, ब्रेड्थ। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस प्लेन का एक नाम दे रखा है 2D प्लेन। 2D प्लेन का मतलब आप ध्यान रखना, 2D के अंदर 2 ही चीजें होती हैं, एक लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ, सिर्फ ये 2 चीजें होती हैं। ठीक है, अगर हाइट इंक्लूड हो जाती है वो 3D बन जाएगा। अब एक प्लेन को क्या करो, आप एक वर्टिकल लाइन से, जैसे मान लो ये आपका एक बोर्ड है, इस बोर्ड को मैं एक वर्टिकल लाइन से ऐसे डिवाइड कर दूं तो ये बोर्ड जो है हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करेगी, इस बोर्ड को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, वहीं पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन एक प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इन पार्ट्स का नाम जो होता है वो हमारा क्वाड्रेंट होता है। ध्यान रखना, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा और वो पार्ट्स क्या कहलाएंगे, आपके क्वाड्रेंट कहलाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया है। यहाँ तक मेरी बात समझा गई। अब दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जो ये प्लेन होते हैं, ठीक है ना, मतलब जो वर्टिकल लाइन है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और ये दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है वो कहलाता है आपका ओरिजिन। ध्यान रखना, क्या कहलाएगा, ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो आपके 0,0 होते हैं। अभी आगे कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहली बात है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ही एक्स एक्सिस कहा जाता है और इसी को ही हम एब्सिसा कहते हैं। ध्यान रखना, इसके 3 वर्ड हैं, इसे चाहे आप हॉरिजॉन्टल लाइन कह लो, चाहे एक्स एक्सिस कह लो और चाहे एब्सिसा कह लो। ठीक है, तीनों वर्ड में से कोई सा वर्ड यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से जो ये वर्टिकल लाइन होती है, इस वर्टिकल लाइन को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट और वाई एक्सिस और वर्टिकल लाइन, ये 3 नाम इसके हो गए, वर्टिकल लाइन, ऑर्डिनेट और वाई एक्सिस। मेरी बात समझा गई यहाँ तक? अब इसके बाद में आप पहले नेक्स्ट पॉइंट समझिए, बाद में देखते हैं प्लस 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 माइनस क्या चीज है। सबसे पहले जो आपका ये एक्स एक्सिस और जो ये वाई एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है। ठीक है ना। और जब हम किसी के भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो कोऑर्डिनेट हमेशा पहले एक्स का आएगा और बाद में किसका आएगा, वाई का। जैसे मान लो आपको 2,3 दे रखा है, इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू है और ये वाली वैल्यू जो है वो वाई की वैल्यू है। तो जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे हमेशा पहला कोऑर्डिनेट किसका आएगा, हमारा एक्स का, और दूसरा कोऑर्डिनेट हमेशा किसका आएगा, वो वाई का। ठीक है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होंगे या एब्सिसा के कोऑर्डिनेट क्या होंगे या हॉरिजॉन्टल लाइन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आपको हमेशा आंसर देना है x,0। ध्यान रखना, x,0, एक्स एक्सिस, एब्सिसा और हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी तरीके से अगर वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट पूछे, ऑर्डिनेट पूछे या फिर वर्टिकल लाइन पूछे, अगर इन तीनों में से कोई सी का भी पूछता है तो इससे कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होंगे, 0,y। यहां पे मैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूं ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट ध्यान रखना 0,0 होते हैं। ओरिजिन x भी यहां पर 0 होता है और y भी यहां पर 0 होता है। ये पॉइंट ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चन आपका पूछ लेता है। जो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन है एक प्लेन को परपेंडिकुलरली 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको हम ओरिजिन कहते हैं और ये प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये चारों पार्ट्स क्या कहलाते हैं, हमारे क्वाड्रेंट कहलाते हैं। इसीलिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट
फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x भी पॉजिटिव आएगा और y भी पॉजिटिव आएगा। जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। इसी तरीके से सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका x नेगेटिव आएगा और y पॉजिटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका x भी नेगेटिव रहेगा, y भी नेगेटिव रहेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव, y पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया कि क्वाड्रेंट के अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं जिसके अंदर कौन कौन से साइन आते हैं। पहले में x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, प्लस प्लस, प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। ये क्वाड्रेंट आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। एक बार इसको आप कॉपी कर लेना इसे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं ना, तो ग्राफ के अंदर क्या करते हैं कि जितनी भी डिस्टेंस आपकी स्टार्ट होंगी या डिस्टेंस मीजर फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस हमेशा कहाँ से स्टार्ट होंगी, ओरिजिन से स्टार्ट होंगी। ये बात ध्यान रखना। ये ओरिजिन है जहाँ से हम कोई भी डिस्टेंस लेना स्टार्ट करेंगे या यहीं से हम ग्राफ को हमेशा स्टार्ट करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि राइट साइड फ्रॉम ओरिजिन, राइट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन के राइट साइड हमेशा सारी वैल्यू आपको प्लस लेनी है। लेफ्ट साइड फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से लेफ्ट साइड जो वैल्यू आप लोगे वो सारी नेगेटिव लोगे। दूसरा पॉइंट, अबव फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन के अबव मतलब ऊपर की ओर जो वैल्यू लोगे वाई एक्सिस पे वो हमारी क्या आएंगी, हमेशा पॉजिटिव आएंगी। एंड बिलो फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, बिलो ओरिजिन, और ओरिजिन के नीचे जो वैल्यू आएंगी वो हमारी सारी क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी। बात समझ आ गई नहीं आ गई? ये बात ध्यान रखना है आपको। जो भी आप डिस्टेंस लोगे या जो भी आप कोऑर्डिनेट लोगे, जो भी वैल्यूज लोगे, वो ओरिजिन के राइट साइड, जैसे यहाँ पे राइट साइड है 1 2 3 4, तो ये सारी वैल्यू क्या आएंगी, हमारी पॉजिटिव आएंगी। इसके ऊपर जो भी आप वैल्यू लोगे वो सारी वैल्यू क्या आएंगी, हमारी पॉजिटिव आएंगी, ठीक है ना। लेफ्ट साइड जो भी वैल्यू लोगे वो सारी वैल्यू क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी आपकी। और डाउन में जो भी वैल्यू लोगे वो सारी क्या आएंगी, हमारी नेगेटिव आएंगे। इस टाइप से ये आपकी वैल्यू हो गई। यही सारे पॉइंट लिखे हैं मैं। ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट साइड नेगेटिव, ओरिजिन के ऊपर जो वैल्यू लोगे आप पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे जो वैल्यू लोगे वो आप नेगेटिव। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ग्राफ पर वैल्यू लेना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं ओरिजिन से, ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट साइड नेगेटिव, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव। बात समझ आ गई? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया किसका, कोऑर्डिनेट प्लेन का, ठीक है। तो एक बार दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हमने इसमें समझाया। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि एक वर्टिकल लाइन होती है जो प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो उसी प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, आपका ओरिजिन कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है वो पार्ट्स आपके क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं, और इसमें 4 क्वाड्रेंट आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा। इसके बाद हमने देखा कि जो x एक्सिस होती है और जो y एक्सिस होती है इन्हें हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और जो x एक्सिस पे जो पॉइंट्स आते हैं, या x एक्सिस कह लो, एब्सिसा कह लो, या फिर इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कह लो, तीनों का मतलब एक ही होता है। इस पे जो कोऑर्डिनेट आते हैं वो x,0 आते हैं, और y एक्सिस ऑर्डिनेट और वर्टिकल लाइन पे जो कोऑर्डिनेट आते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, 0,y होते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि जो डिस्टेंस हमेशा मेजर करते हैं ओरिजिन से मेजर करते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा 0,0 होते हैं। ओरिजिन के राइट साइड चलेंगे तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ओरिजिन के लेफ्ट साइड चलेंगे तो आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी, ओरिजिन के ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और ओरिजिन के नीचे चलेंगे तो हमारी क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, ऊपर पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हमने समझा, यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा सारा कॉन्सेप्ट। अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहां पे हम देखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट लाई करेगा, किसमें क्या करेगा, ठीक है। एक बार इसे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। सबसे पहले आपको ये बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो, पहले वाले में x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो ये जो लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड वाले में x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव है, तो ये आपका क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट आएगा आपका, ठीक है ना। यहाँ पर
x जो है वो नेगेटिव है, y जो है वो पॉजिटिव है, तो ये जो लाई कर रहा है ऑन x एक्सिस, ये आप लिख सकते हो, तो लिख दो ऑन नेगेटिव x एक्सिस। कहाँ पे लाई करेगा? ये x एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है ना। अब जो D पॉइंट है -5 +3 जो है आपका, ठीक है ना, इसका आएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा। 5 -5, यहाँ पे x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा आपका? फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। यहाँ पे x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो आएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। यहाँ भी x भी 0 है और y भी 0, तो ये आपका ओरिजिन आएगा, ध्यान रखना ओरिजिन। और ये 0,5 है, तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है? ऑन y एक्सिस पे लाई कर रहा है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इस टाइप से हम क्या करेंगे? क्वाड्रेंट को बता सकते हैं। यहाँ पे देखना -5,0 है, वैसे देखा जाए तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। किस में लाई करेगा? हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। लेकिन हम इसे हमेशा लिखेंगे क्या? -5,0 है, तो आप कहोगे ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है ना। जैसे 0,5 है, किस पे लाई करेगा? आपका y एक्सिस पे लाई करेगा। अब इसी को हम ग्राफ पर बना के देखते हैं कि इसकी वैल्यू कहाँ पर आएंगी और कैसे लिखनी है आपको, ठीक है। तो हम इसका एक ग्राफ बना रहे हैं। ये x एक्सिस हो गई, ये y हो गई, ये -x हो गई, ये -y। इसमें आप एक बार ये देख लो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक आ रही है? 6 तक आ रही है। तो आप यहाँ पे ओरिजिन लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये आपका 1 आ जाएगा, 2 3 4 5 6, ये -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, -5 आएगा, -6 आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक है। ये हमारा ग्राफ हो गया। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब हम ग्राफ बनाते ना तो ग्राफ पर आपको 10 लाइनें हमेशा मिलेंगी। इस टाइप से 10 लाइनें होती हैं, एक बड़ी लाइन होती है, एक दूसरी बड़ी लाइन होती है, इनके बीच में एक छोटी सी लाइन होती है, मतलब पतली सी। ये आपका 1 2 3 4 और 5th लाइन ये 6th 7th 8th 9th और 10th ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक यहाँ पे जो आपका यूनिट है उस यूनिट को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा होता है। जैसे अगर मान लो मैं 1 लेता हूँ, इसको मैं 1 लेता हूँ और इसको मैं 2 लेता हूँ, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 7 8 9 और 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो इसको मैं 10 लेता हूँ, इसको मान लो 20 लेता हूँ, तो ये 10 हो जाएगा 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो बात ये ध्यान रखना कि दो लाइनों के बीच में जो 10 लाइन्स अवेलेबल होती हैं वो आपके एक यूनिट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर मैंने 1 से 2 लिया है तो 1.1 1.2 1.3 होंगी, 10 से 20 लिया है तो 11 12 13 14 होंगी, 100 से 200 लिया है तो 110 110 120 130 140 इस टाइप से होंगी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो पहला कोऑर्डिनेट था x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, तो यहाँ देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से x की वैल्यू 2 तक चलो और 2 से 3 तक चलो, ये 2 हो गया और यहाँ से ये 3 हो गया। तो ये जो पॉइंट आ रहा है ये कहलाएगा आपका 2,3 जो आपका ए पॉइंट है। बात समझ आ गई। इसी तरीके से अगला है -2 और -3, तो x की वैल्यू -2 आप देखो यहाँ पर हो, यहाँ से आप पहले आओ x की वैल्यू 2 तक, यहाँ तक आ गए और यहाँ से आना है -3, तो -3 ऊपर है नीचे है, नीचे आएगा तो यहाँ से नीचे की ओर आ जाओ -3 तक, ये -3 तक हम आ गए इस टाइप से। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका -2, -3, ठीक है। इसी तरीके से अगला पॉइंट है -5, 0, तो x वैल्यू आपकी 5, तो यहाँ से -5 तक चलो, -5 लेफ्ट में है तो ये रहा -5 और -5 से कहाँ जा रहा है 0, तो यहीं पे रुक जाओ और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5, 0। इसी तरीके से -5 + 3 है, तो x वैल्यू -5 कहाँ पर है? यहाँ पर है, यहाँ से +3, तो +3 ऊपर की ओर है तो यहाँ से ऊपर की ओर आओ इस टाइप से, ये हम आपके +3 की ओर आ गए यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा -5, +5 हो गया आपका। ये हमें लेना था क्या? +3 लेना था। तो एक काम करो 3 आपका यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाओ 3 पे, ये हो गया हमारा -5, +3, ठीक है। इसका पॉइंट कर दो ABCD हो गया ये हमारा। ई पॉइंट है 5, -5, तो भाई साहब x की वैल्यू 5 यहाँ पर है और यहाँ से आ जाओ -5 नीचे की ओर, ठीक है। ये हो गया आपका -5, तो x वैल्यू 5 आ गई, यहाँ पे -5 आ गई है, ठीक है। इसी तरीके से f जो दे रखा है 6,3 दे रखा है, तो x वैल्यू 6 यहाँ पर है और यहीं से ऊपर चलो 3 की ओर और ये 3 आगे की ओर बढ़ा लो इस टाइप से, तो ये पॉइंट जो आएगा वो आ जाएगा 6,3 f आ गया।
इसके बाद में है 0,0, 0,0 आपका यही पॉइंट आ जाएगा 0,0 एंड 0,5। तो x वैल्यू 0 ही हो गई और 5 ही हो गई आपकी, ठीक है ना, 0,5। इस टाइप से हम क्या करते हैं, एक ग्राफ के ऊपर क्या करते हैं, वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने आपको ग्राफ पे वैल्यू रिप्रेजेंट करना भी बता दिया और क्वाड्रेंट कैसे बताना है वो भी आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट याद रख लेना, अगर मान लीजिए दो कोऑर्डिनेट इक्वल दे रखे हों, आपको ध्यान रखना ये पॉइंट। जैसे मान लीजिए x1 और y1 इक्वल दे रखे हों x2 y2 के, मतलब जब दो कोऑर्डिनेट इस टाइप से इक्वल दे रखे हों तो इनके कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू 0 होती है। मतलब x1 की वैल्यू जो होगी वो x2 के इक्वल होगी और y1 की वैल्यू जो होगी वो y2 के इक्वल होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो तो एक बार कमेंट करके आप जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, वीडियो को लाइक भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।